बुद्धिर्बलवती सदा। प्रस्तुत पाठः शुकसप्ततिः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतः अस्ति। प्रस्तुत पाठ शुकसप्ततिः कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती इति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। यहाँ इस पाठ के अंश में अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। सा पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति, जो सामने हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। इयं कथा नीतिनिपुणयोः शुकसारिकयोः संवादमाध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। यह कथा नीति में निपुण तोता और चिड़ियों की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउला नाम का गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया प्रवृत्य जगाद, कथमेकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः। बाघ को आता देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो? अयमेकस्तावत् विभज्य भुज्यताम्, पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। इस एक बाघ को ही बांटकर खा लो, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् इयम् इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है, यह समझकर बाघ व्याकुल होकर भाग गया। निजबुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो जाता है। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह, भवान कुतः भयात् पलायितः। डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, आप कहाँ से डरकर भाग रहे हो? गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुम् आरब्धः, परं गृहीतकर जीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। क्योंकि हमने जिस व्याघ्रमारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी है, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग गया। व्याघ्रः त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषादपि बिभेषि। हे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रौ एकैकशः
माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा। मेरे सामने ही उसके दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ रहे थे और वह दोनों को एक एक थप्पड़ मारती हुई दिखाई गई। स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। व्याघ्रः तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम् अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहं हन्तव्यः इति। हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त स्त्री है वहाँ चलिए। हे बाघ, फिर वहाँ जाने पर वह सामने स्थित रहती है तो तुम्हारे द्वारा मारे दिए जाने योग्य हूँ। शृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुसमय में बदल जाएगा। यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ। वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, जम्बूक कृत उत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्। सियार से उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बूकम आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जयन्त्यु उवाच। परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा, रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्दैकमानीय कथं यासि वदाधुना। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। अरे मूर्ख, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आया? अब बता। ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली व्याघ्र को मारने वाली जल्दी सी दौड़ी। बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनरपि मुक्तः अभवत्। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। इसलिए ही कहा जाता है, हे तन्वी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है।